उषा जो थी उसने देख लिया कि आलिंगन चल रहा है, दोनों लोग प्रेम दर्शा रहे हैं। अगर मेरी भी शादी हुई होती तो मैं भी आज अपने पिया से ऐसे ही गले मिलती जैसे आज मैया पार्वती अपने पति से इस तरीके से ये भोलेनाथ भोज भावन ने समझ लिया, पार्वती मैया ने समझ लिया। आए कहा बेटी जाओ तुम्हें सुपने में तुम्हारा पिया मिलेगा, ऐसा इस समय कहा है। तो उषा धीरे धीरे शिक्षा अध्ययन करके अपने घर आती है। एक सुंदर कमरा दिया गया है राजा लोगों के यहाँ, सबके लिए सब बच्चों के लिए एक सुंदर कमरा है। उसी कमरे में वो लेती है और जब कमरे में लेती है भगवत प्रेमियों, गजब हो गया, आंखें धोखे में हिच जाती है, सो जाती है। जिस समय सो गई है उस समय देखा क्या है, एक सुंदर पुरुष आता है और साथ में लेट जाता है। जिस समय संग में लेटा है और धोखे में आंखें खुल जाती है। जब आंखें खुल जाती है तो एकदम निदिया को गाली देने लगी है, निदिया तू बैरिंग हो गई है, निदिया तूने मेरे साथ में अवधान किया, मुझे सुपने में पिया मिलाता होगा तुमने, और मेरा पिया चला गया है तो फिर मैं अपने प्राणों को खो दूंगी। निदिया को जो है बैरिंग बता रही है।
और जब परेशान हो जाती है तो तब तक उषा आ जाती है। उषा ने कहा उसकी सहेली थी, वह बहुत सुंदर चित्र बना लेती है, आकर के गले को पकड़ लेती है। बहिना बता क्या बात हो रही है, क्यों परेशान है? मैं तेरी समस्या को हारने वाली हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त है। हेलो और ये बेघर से बच्चे दूर रहे। और रवि सर जाओ। जिस समय उषा ने कहा, देखिए कोई भी सहेली की बात करती है। सहेली कहने लगी, हाँ तुम्हें क्या बात सपने में तो एक पिया तो नहीं कहा, बहन अपने दिल की बात कह नहीं सकता। राजकुमार पट्टी 111 रुपए प्रदान करते हैं। भगवान सदा के लिए सुख शांति दे। राजकुमार पट्टी 111 रुपए प्रदान करते हैं। भगवान सदा के लिए सुख शांति दे। हाँ तो हुआ क्या है भगवत प्रेमियों, उसी समय गलबैया डाल करके पूछने लगी, भाई देखो समस्या तो बात क्या है, क्योंकि मैंने रात में देखा है वह मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कहने लगी बोल दिया उस समय कितने खास कर चुटकी से छोड़ चलाती है। आली ये छिपे छिपे चोरी आखिर जाहिर हो जाती है। काऊ से इशारा करे तो फिर कब तक या चोरी चली। मान लो कोई काऊ से फोन करे, या मान लो आप ही मान लो कहूँ काऊ से इशारा करो तो कब तक छुट्टी। और ताई से पेट कब होना चाहिए पता छिप कैसे हमने देखो। अरे पंडित जी कथा सुनाते हैं, अरे पंडित जी कथा सुनाते हैं, लाला जी तो इसलिए भगवत प्रेमियों चित्रलेखा ने कहा, बहन हम तेरी समस्या समझता हूँ, क्या बताओ क्या देखा है, हम सब कुछ तुमको बहन बता देते यदि कहीं मेरी आंखें न खुलती, क्योंकि मेरी बैल निंदिया हो गई है, इसलिए मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे दिल की जो है मैं क्या बताऊँ, चित्र दिखाऊंगा, यदि कोई तेरा पिया है तो तू मुझे बता देना। और मेरी ताकत है वह पति ला करके तुझे और फिर कुछ नहीं कर। चित्रलेखा ने एक हाथ में खरिया ली, रेजा मोटी खरिया जैसे एक खरिया ली हाथ में और एक बोर्ड पे चित्र बनाना चालू किया है। अच्छा जब चित्र चालू किया है, पहले बनाया है बहुत दूर दूर के राजा रावण संगाते इनका चित्र बनाया, कंस संगाते इनका चित्र बनाया, तो कहने लगे हाँ ये नहीं है। फिर रेखा ने बनाया एक चित्र, फिर पूछा उषा से कहो ये है, कहा यो नहीं मेरे पिया है। फिर इसके बाद में दूसरा तीसरा बनाया, कहा जे है कि जेऊ नहीं है। फिर पूछा अच्छा जे बताओ जे कि जेऊ नहीं है, कि अच्छा जे बताओ जेऊ नहीं है। अच्छा फिर बताता है अच्छा और बनाओ। फिर उसने बनाया है
श्री कृष्ण का बस बस एकदम घूंघट डाल लियो और बाल तुरंत अपने ऊपर डाल लियो और डाल करके कि बस हमारे पिया जाहे वंश में है। इसके बाद में प्रद्युम्न का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का बना करके अनिरुद्ध का बस सखी नहीं यही है का तुम्हें मालूम है। रेखा ने कहा ये जो है कन्हैया के नाती बस सखी हमने यही रात में देखे हैं, अगर जे पिया मेरे बन जाए तो मेरी जिंदगी समझ जाए। और आजकल जैसे कोई को अगर मन होए कहूँ कोई देख ले रिश्तेदारी जाए काउ को देख ले कि हो जाता हमारो ब्याह नहीं हुई जाए फिर बाद में चाय कछु है। और प्यार वाली शादी में प्यार ही मिलता है, प्यार में घर मकान नहीं मिलता है, प्यार मिलता है। तासे जो है प्यार वाली शादी को कोई सहारा नहीं है। तो ठीक है, रेखा ने बताया ये नाती है कन्हैया का अब मेरा काम देख क्या किया है। रेखा ने एक अपना स्वरूप बनाया और चल लेती है आकाश मार्ग में होते हुए कन्हैया की नगरी की ओर जा रही है। बीच में नारद जी मिल गए, नारद जी ने देखा रेखा आ रही है और रेखा को तुरंत रोक लिया। रेखा रुक जा, कहाँ जा रही है। रेखा ने कहा देखो हम जा रहे हैं कन्हैया के घर में। क्या कन्हैया के घर में का चोरी करने जाते हैं? हाँ चोरी करने जाते हैं। किस लिए? रेखा ने कहा मैं अनिरुद्ध को लेने जा रहा हूँ और उस अनिरुद्ध की शादी करवाना है। नारद ने कहा रेखा मर जाएगी। क्यों? कन्हैया का सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है उनकी नगरिया के ऊपर और यदि तू जाएगी तो सबसे मारी जाएगी। कहते हैं महाराज परीक्षित उस समय रेखा ने पूछा आखिरकार मुझे क्या करना है। करना तो यह है कि तुम वैष्णवी रूप धारण करो, तिलक लगाओ तो फिर वो सुदर्शन चक्र काम नहीं करेगा, तुमको मारेगा। नारद जी जहाँ पे काम ना बने और जहाँ बना तो उसको मन लिया तो बिगाड़ दी। काहे? नारद जी ने एक बार क्या किया, नारद जी एक बार गए पार्वती मैया के पास में, जैसे घर के द्वारे पे खट खट करते हैं और माताएं घर से बाहर निकलती हैं तो वे एकदम कचू कचू जादू मंत्र बताए दे रात बनाए के दे दे कर कुछ तुम्हारे घर में भूत घुसे भूत तुम्हारे लला को दिन दफा खराब तबे बेचारी ललक मारी वे तो जमा अरे बाबा जी ठीक कर दो अब का समस्या कितो लियो घर में चाहे 1 किलो घी धरो चाहे 5 किलो घी धरो सबरो बंधाई दी हमारो घर नीको या पैसा वाले हो जाए। उनके घर से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सब अपने कर्मों की खेती है। भगवान कहता है जो मुझको ना दो उससे जाकर के तुम लोग प्रेम होते हैं जो उनसे लेते हैं। जिनको किसी काम में खर्च करने का मन नहीं है, धर्मार्थ में खर्च करने का मन नहीं है, वहां पर जाकर के प्रेम लेते हैं। इधर भगवत प्रेमियों सूची कहते हैं महाराज परिचित तो माताएं सब दे देती हैं, लेकिन इधर हुआ क्या है अब तो वहां पर जाकर के पहुंच जाती है। जिस समय घर में जाकर के घुस जाती है अनिरुद्ध को सोते हुए चरपैया सहित उठा लिया, आकाश मार्ग में होती हुई चली आई है बारासुर की नगरी में शोरितपुर में रख दिया है जहाँ पर सुहाना कमरा है, सुंदर चारपाई पड़ी हुई है, गलीचा बिछा हुआ है, एक डबल चारपाई आ गई और वहीं पर अब तो कहा है उषा से रेखा कि देख बहना मैंने तेरा पिया यहाँ रख दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो उषा ने कहा कि सोते अपने पिया को यदि में जगाते हैं तो अच्छा नहीं होगा, मेरा पिया सोता जब जागेंगे तब हम उससे बात करेंगे। धीरे धीरे इधर उधर टहलती रही, चैन नहीं पड़ी, कहीं चरपैया में टक्कर मारती है, कहीं पैरों में टक्कर मारती है, लेकिन नींद में बहुत नींद लगी हुई है। आखिरकार में समय आया जाग पड़े, जिस समय जागे हैं उसी समय उषा सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। देखा है अनिरुद्ध ने कि आखिरकार मैं आ क्या हो गया हूँ, ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, मैं कहाँ।
उषा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रियतम, हम तुम्हारी दुलारी यानी हम तुम्हारी होने वाली पत्नी हैं, इसलिए तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरे भरतार हो। अच्छा, हमने न जाना और तुम हमारी पत्नी हो गई, हम तुम्हारे भरतार हो गए, कैसे हो सकता है? हाँ बस पिया, अब शांति पूर्वक हम तुम निर्वाह करेंगे। हुआ क्या है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तब तक किसी ने गुप्तचर ने जाकर के बता दिया कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा हुआ है और तुम्हारी लड़की से प्यार कर रहा है। आवाज आती है, गुनगुनाहट की आवाज आती है। बारासिंह ने अपनी तलवार को लिया और भाग करके आया है अपने बेटी के कमरे की तरफ, देखा है आवाज हो रही है। अच्छा, कौन ऐसा निर्णय जाकर के मेरे घर में घुस गया है? कई एक जवाब भी कर डाले, दृंद मचा दिया। वक्ता जाता हुआ कहने लगा है, वो शिष्य में उषा ने कहा, आखिरकार मेरे पिता को मालूम ही हो गया है।